सत्य और झूठ की परीक्षा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक समृद्ध और शिक्षित गांव में दो मित्र रहते थे, सागर और अमित। दोनों का नाम गांव में उनकी ईमानदारी और अच्छाई के लिए जाना जाता था। सागर और अमित दोनों अपने अपने व्यवसाय में सफल थे और गांव की भलाई के लिए काम करते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक ऐसा संकट आया जिसने उनकी दोस्ती की परीक्षा ले ली। गांव के पास एक पुराना मंदिर था जिसमें एक धार्मिक पुस्तक रखी हुई थी। ये पुस्तक बहुत ही प्राचीन थी और गांव वाले मानते थे कि इसमें अमूल्य ज्ञान छिपा हुआ है। एक दिन गांव के पंडित ने घोषणा की कि पुस्तक की रक्षा के लिए एक अनूठी परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो भी व्यक्ति इस परीक्षा को पास करेगा उसे पुस्तक की विशेष शक्ति प्राप्त होगी। परीक्षा का नियम था कि व्यक्ति को सत्य बोलना होगा और झूठ से बचना होगा। एक दिन सागर और अमित दोनों ने परीक्षा देने का निर्णय लिया। परीक्षा की शुरुआत हुई और पंडित ने एक एक करके प्रश्न पूछने शुरू किए। पहला प्रश्न था, तुम्हारे पास एक सोने की चाबी है जो तुम्हें एक कमरे में ले जाती है। उस कमरे में एक बक्सा है जिसमें अनमोल रत्न है। क्या तुम उस कमरे में जाओगे? सागर ने उत्तर दिया, मैं सत्य बोलूंगा, इसलिए मैं बक्सा नहीं खोलूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसा बक्सा केवल भ्रमित करने के लिए रखा गया है। अमित ने उत्तर दिया, मैं बक्सा खोलूंगा लेकिन मैं सच बोलूंगा और ये बक्सा मेरे लिए नहीं है। पंडित ने दोनों के उत्तर सुने और सागर की ईमानदारी की सराहना की, लेकिन अमित की जवाबी स्थिति पर संदेह व्यक्त किया। पंडित ने अमित को एक दूसरी परीक्षा देने के लिए कहा जिसमें एक पुराना सिक्का और एक नई सिक्का को परखना था। परीक्षा के अंत में पंडित ने दोनों की ईमानदारी और सत्यता की सराहना की, लेकिन पाया कि सागर ने हर प्रश्न में पूर्ण सत्यता के साथ उत्तर दिए थे जबकि अमित ने कुछ छुपाए हुए जवाब दिए थे। पंडित ने सागर को पुरस्कृत किया और गांव वालों को यह सिखाया कि सच्ची ईमानदारी और सत्यता ही सबसे बड़ा गुण है। सीख कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चे मित्र और सच्ची सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम अपने नैतिक मूल्यों पर अडिग रहते हैं और झूठ से दूर रहते हैं।